नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड मुद्दा विद अशोक वांटे। 11 साल से मोदी जी का विदेश में खूब डंका बजा, लेकिन जब उसकी आवाज सुनाई देनी थी तो डंका फट गया। अब मोदी जी ने 51 सांसद चुने हैं, वो भी अपने मन से चुन लिए। 51 सांसदों के साथ 8 डिप्लोमेट लगाए हैं। ये अलग-अलग टीमें पूरी दुनिया में जाएंगी और जो काम 11 साल में मोदी नहीं कर पाए, जयशंकर नहीं कर पाए, मोदी ने कबूल लिया कि वो 11 साल कुछ नहीं कर पाए, पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। अब वो ये टीम जाएगी, दुनिया में डंका बजाएगी। तैयारी हो चुकी, पहली टीम की रवानगी भी हो चुकी है। एयरपोर्ट पहुंच गए थे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किए तब। पहली टीम जापान जा रही है, संजय झा की अगुवाई में। उस टीम में ब्रिजलाल हैं और तमाम और सांसद भी हैं। जॉन ब्रिटास हैं, ब्रिजलाल हैं, ब्रिजलाल पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करके ही मानेंगे, करके रहेंगे। जब ये स्टेटमेंट में पढ़ा तो कहा, ये बताओ, अपना ही प्रधानमंत्री चेहरा सब ये सब रंग पोत रहे हैं। मोदी इसका मतलब 11 साल से कुछ नहीं कर पाए, अब ब्रिजलाल वो काम करने जा रहे हैं। खैर, ये विषय थोड़ा अलग है और बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि ये टीम जब जाएगी विदेश, मोदी और थरूर की ये टीम, अभी थरूर वाली तो निकलेगी, विदेश जाएगी तो वहां क्या मुंह दिखाएगी? आप सोचेंगे, देखिए कितना देशद्रोही है। टीम जा रही है डंका बजाने और ये कह रहा है क्या मुंह दिखाएगी। दरअसल ये टीम यहां से निकलती, एयरपोर्ट पहुंचती, उससे पहले अमेरिका के टॉप के अखबारों में भारत के बारे में एक खबर छपी। वो खबर पढ़ने के बाद आप भी अपना माथा पीट लेंगे कि यार, ऐसे होगा स्वागत। वो फिल्म में एक डायलॉग था ना, वेलकम नहीं करोगे हमारा, तो वेलकम ऐसा होगा। ये अमेरिका जा करके क्या मुंह दिखाएंगे जब अमेरिका में इतने बड़े बड़े अक्षरों में छप रहा है कि मोदी आवाज बंद करवा रहे हैं भारत में। भारत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को गिरफ्तार किया जाना और जेल में डाला जाना, ये मामला अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अब बताइए, जिसका भारत में जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, विदेशों में कैसे जवाब देगा? क्या थेथरोलॉजी वहां पर लेकर जाएंगे? भाव को लाइए चर्चा में, भाव ही ये सब बाकी कहानी बताएंगे। स्वागत है भाव। कैसे जाएंगे भाऊ? मैंने एक रेणु भाटिया का क्लिप सुना। रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने ही एफआईआर के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। इंडिया टुडे की एक एंकर, आज के दौर में कम ही एंकर या पत्रकार हैं जिनकी तारीफ किया जाए, उस एंकर ने 10 मिनट की क्लिप पूरी सुनी। उस एंकर ने कहा, 2 लाइन मैम बता दीजिए, 2 लाइन सिर्फ बता दीजिए, जिस लाइन के आधार पर महिला विरोधी और देश विरोधी साबित होते हैं प्रोफेसर महमूदाबाद, सिर्फ 2 लाइन मैम बता दी। 10 मिनट तक एंकर ये सवाल पूछती रह गई, लेकिन रेणु भाटिया वो 10 मिनट कोई जवाब नहीं, दाएं बाएं, कभी आवाज, कभी लीड, कभी जलेबी, कभी पकौड़ी, कभी दही, यही करती रही, कोई जवाब नहीं निकला। जब एफआईआर के लिए चिट्ठी लिखने वाले के पास कोई जवाब नहीं है, तो ये जो कोचिंग लेकर के 1 घंटा की विदेश सचिव से कोचिंग लेकर के जा रहे हैं विदेश में डंका बजाने, ये क्या वहां बताएंगे भाऊ? इनके पहुंचने पहले खूब बड़ा बड़ा छपा है वहां पे। वो 11 मिनट की प्रिसाइजली क्लिप है, वीडियो जो सोशल मीडिया पे हो रहा है। उसमें वो एंकर कह रही है, मैडम मैं एक आर्मी की फैमिली से आती हूँ, मेरे कई रिलेटिव सगे मेरे अपने 2-2, 3-3, 4-4 वर्तमान में सर्विंग ऑफिसर है, रिटायर्ड बहुत सारे हैं। तो रेणु भाटिया भी कहती है कि बोले मेरे भी बहुत जीजू आर्मी में है, मैं भी उसी। तो बोले हम दोनों मिलके हम प्रोफेसर के खिलाफ फ्रंट खोलेंगे, दोनों मिलके खोलेंगे, बस आप मुझे कौन सी 2 लाइनें हैं ये बता दो। मैं आपके साथ हूं, पूरा देश आपके साथ है। ये जो अली खान साहब है, इन्होंने कौन सी 2 लाइनें जिसमें महिला का अपमान होता है
और देश के प्रति उनकी गद्दारी साबित होती है, या आर्मी का अपमान किया है, या देश का अपमान किया है, 2 लाइनें बता दीजिए। बोले आपने कहा कि आखिरी 2 पैराग्राफ में उस एंकर ने 3 बार वो पैराग्राफ पढ़ा। बोला मैं आपके लिए फिर पढ़ता हूँ, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप मुझे बताइए इसमें 2 लाइनें क्या है? वो नहीं बता पाई। ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अली खान आपके टारगेट पे है, क्योंकि वो खान है। वो कुलकर्णी, जोशी, मोदी, मतलब अब कोई मोदी बोला तो तुरंत बोलेंगे, क्योंकि भाई मोदी तो बहुत सारे होते हैं। वानखड़े, चित्रांश होते तो कुछ नहीं होता। वो मुसलमान है, ये आपके दिल में जो आपका ओरिजिनल चेहरा है वो दिखाता है सरकार का। तो कुल मिलाकर ये इन्होंने तो इतनी खिंचालेदर हो गई है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि हमको, जो कमिश्नर साहब है उन्होंने ये कहा कि हमको महिला आयोग से विभिन्न सेक्शन के तहत एक कंप्लेंट मिली, तो हमने कंप्लेंट रजिस्टर की। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट अपने विवेक का भी तो उपयोग करे ना। कल यदि मैं जाके कहूं कि चित्रांश ने भाई हत्या कर दी है, 302 जमा कर दो इसको, तो 302 लगा के जमा कर देंगे? अरे देखेंगे भी तो ना चित्रांश ने हत्या की नहीं। ये अंधा बिल्कुल कानून चल रहा है, मतलब अंधेरगर्दी है बिल्कुल। और वो कोर्ट में रिमांड मांग रहे हैं, उससे क्या पूछोगे? उसका लिखा हुआ सब है, वो कौन सा डिसोन कर रहा है? उससे क्या कबूल हुआओगे कि वो ऐसा आईएसआई के लिए काम करता है? उससे क्या कबूल हुआओगे? क्या इस देश में मुसलमान होना आतंकियों की रिलेटिव बनता है? जैसा विजय शाह कहते हैं कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन, उसको आतंकियों को बहन बोल दिया क्योंकि वो मुस्लिम है। ये ओरिजिनल चेहरा है। तो खान की तकलीफ इतनी है कि वो खान है। खान की जगह कोई और भी होता, नॉन मुस्लिम कोई भी होता, तो शायद उस पोस्ट को ये पढ़ते भी नहीं। वो पढ़ा लिखा इंसान है, प्रोफेसर है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर। उनकी इंग्लिश भी सुनने लायक और पढ़ने लायक है। अरे नहीं आता है आपको तो डिक्शनरी ढूंढिए, नहीं डिक्शनरी समझ में आती तो शब्दकोश ढूंढिए, नहीं तो गूगल से उसका ट्रांसलेशन मांगिए, हरियाणवी में ट्रांसलेशन मांगिए। कम से कम हरियाणवी में आपको लगता होगा गाली दी महिलाओं को, तो उसमें कम से कम आप केस दर्ज करिए। मतलब इनको कल इतने इतने कुपड़ है ये। अच्छा, सबसे ज्यादा न्यायपालिका, कोर्ट ने, वो कोर्ट का जज साहब तो सुन सकते थे, पढ़ सकते उसको, जज साहब ने पढ़ के बिल्कुल ये कर दिया, उसको रिमांड दे दी 4 दिन की। फिर वो उससे शायद पाकिस्तानी जासूस नहीं साबित कर पाए, तो फिर 7 दिन का रिमांड मांगा। ये तो कम से कम कोर्ट को शायद खुद ही लज्जा आई होगी, उनने सोचा होगा क्या करें, तो उनने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन इस देश की फौज को अच्छा कहना, इस देश के फौज को महिमामंडित करना, और ये कहना कि ये 2 बहनें आके ब्रीफ कर दी, उससे वाकई हमारा सीना ऊंचा हो गया। लेकिन भाजपा वाले जो इसको महिमामंडित करते हैं, वो थोड़े गरेबा में झांक के देखे, थोड़ी सी फिर दया आपको मॉब लॉन्चिंग में जिनकी हत्याएं होती है उन मुसलमानों के प्रति भी होनी चाहिए, बिना वजह मारे जा रहे हैं, या कोई गलती नहीं होते हुए भी बुलडोजर घर गिरा देता है क्योंकि वो मुसलमान है, उनके प्रति भी थोड़ा आक्रोश बताइए। यदि ऐसा होगा तो समाज में इतना बढ़िया सामंजस्य होगा हिंदू मुसलमान का कि देश तरक्की तरक्की करेगा। ये बोलने पे आदमी सजा पा रहा है, अपनी जेल में ठुसा जा रहा है, और आतंकियों को बहन बोलने वाला ऐसा बैठता है कार में पीछे लाल दिए की गाड़ी में, हुटर के साथ चलता है। बताइए कि कौन सा कानून है इस देश में, और क्या बीजेपी का चेहरा है? देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां रास्ते पे पुलिस की ठोकरें खाती है, और उनकी इज्जत लूटने वाले सांसद महोदय के पीछे सरकार खड़ी हो जाती है। ये सरकार है। लोकतंत्र में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र के मुखौटे के नीचे शुद्ध रूप से तानाशाही चल रही है। अब ये लोग विश्व को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है।
क्या ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में घुस के मारा अमेरिका ने? तब पता नहीं था, तो विश्व सो रहा था क्या भांग खा के? अमेरिका ने खुद घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को वहां पे, तो अमेरिका को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान को पता ही नहीं है, तो ऐसे ही छुप गया था। वो तो मेरा पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा भाई है, ऐसा तो नहीं बोला। सारे विश्व ने निर्वसना की। आज पाकिस्तानियों की निर्वसना कई जगह हो रही है। आप क्यों भेज रहे डेलीगेशन? जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन सिंदूर के पहले करनी थी, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के समय विश्व के 100 देश आपके पीछे खड़े हो जाते, जब करना था तब तो नहीं करा। साहब जाने के बाद लाठी पीटने के लिए लोगों को भेज रहे हो आप, करोड़ों रुपए खर्चा करके टैक्स पेयर्स के। ये छप ये क्या रहा है, क्या ये मुंह टेक्निक है। दिखाएगा? नहीं, अभी ये तो सवाल है, अभी सवाल क्या उठेंगे? देखिए, पूरे विश्व के बड़े अखबारों के रिपोर्टर्स भारत में हैं। हमारे यहाँ के बड़े अखबारों के टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, इनके रिपोर्टर्स भी अमेरिका और जापान, जर्मनी में बैठे हैं। ठीक है, किसी से कोई छुपा नहीं है। ये जो खान साहब का जो केस मैं बता रहा हूं अभी लेटेस्ट, ये अमेरिका में जहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो अंदर के पेज पे इतना छपता है, सिंगल कॉलम। वहां ये जो खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स में, बहुत माने हुए अखबार है दोनों, इनमें छपी है 4-4, 3-3 लाइन में। देखिए, ये है एक खबर, मुस्लिम एकेडमिक हेल्ड और सोशल मीडिया पोस्ट। Indian police have arrested one of the country's most prominent Muslim public intellectuals over a post on social media related to the recent conflict with Pakistan, drawing outcry from the government critics who alleged violation of the freedom of the speech. गवर्नमेंट के नाम से रोने, गवर्नमेंट के साथ देने वाले लोग ये कह रहे हैं, या जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि इन्होंने वायलेशन किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। फिर अली खान के साथ क्या क्या हुआ सब दिखा है। 4 कॉलम की स्टोरी है, 3 कॉलम की, बढ़िया। देखिए आप, war is brutal, one of the post reads, the poor suffers disproportionately and the only people who benefit from politicians and defense companies. क्या गलत कहा उन्होंने? It also referred to the victims of mob lynching, arbitrary bulldozing and others who are victims of the BJP hate mongering, referring to the abuse that minority Muslims have alleged since Modi took power in 2014. अब जो कंप्लेंट है उन्होंने फाइल की, पब्लिक मिसचिफ एंड एंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द एंड इंटीग्रिटी। अब इसमें क्या इन्होंने यदि ये कहा, तो इसमें कौन सी सोवरेनिटी का इशू आता है, ये यही बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज क्लियरली सम काइंड ऑफ विच हंटिंग। ठीक है, said the Maya Mirchandani, head of the Ashoka Department of Media Studies. The statement that Ali made is really not that different from what lot of people critiquing the government have been making. In the post on X last week, Khan said that he was exercising his fundamental right of freedom of thought and speech and dismissed Bhatia's complaint as the censorship and harassment. India took pain during the conflict with Pakistan to differentiate itself from its military-ruled rivals, and New Delhi alleged was behind terrorist attack in April that killed 26 people in India administered Kashmir. Pakistan had denied any connection with the attack and called for an independent investigation, which India has rejected. ये पूरी स्टोरी है। अब दूसरी तो सीधा हेडलाइन में ही वो क्या कहता है, दूसरी क्लिप दिखाओ। मोदी साइलेंसेस क्रिटिक्स ऑफ इंडियाज फाइट विद पाकिस्तान। मोदी अपने विरोधियों को चुप करवा रहे हैं।
The Indian government is taking legal action against academicians, journalists, and private companies seen as the critical of the recent military campaign against Pakistan, including arresting one professor who had administered, who has uh, admonished Indians who are who are buying for war. During the Prime Minister Narendra Modi's decade in power, the government has routinely punished critics with criminal charges, legal investigation, and travel ban. The latest crackdown on dissent shows Indian leaders' sensitivity to the political fallout from the 4-day conflict that ended under the outside mediation with no clear victory. The academic who was arrested, Ali Khan Mohammadabad, has cheered on his country's armed forces during the military face-off and had millions of other Indians, but also criticized those who are mindlessly advocating for war. India struck Pakistan after a massacre of 26 people, but one of the Hindu tourists on April 22 in the Indian controlled side of the Kashmir region. On Instagram and on Facebook, Mr. Mohammadabad said, as India hungered to avenge the Hindu terrorist death, it should not forget the deepening persecution of the country's minority Muslim population. 3 days after the initial post by Muhammad, the professor of the political science in the Ashoka University and the icon of the Indian Muslim mobility, wrote another one scolding the blind bloodlust for the war, even after ceasefire had been declared the evening before. अब इसमें तो आशीष वो यदि युद्ध मांगने वालों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सरकार की तो मदद ही कर रहे हैं। सरकार तो प्रेशर यही है ना कि आपने सीजफायर क्यों किया, युद्ध क्यों नहीं किया, आपने निपटा क्यों दिया पाकिस्तान को। तो वो हमेशा वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ युद्ध रुक गया क्योंकि युद्ध में तो हानि ही हुई। उनके पोस्ट हमने भी पिछले अपने कई प्रोग्राम में उसकी पोस्ट पूरी दिखाई और हमने पढ़ी। उसका जिस्ट इतना ही था कि भाई उसके बाद विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी को आपने लाके जिस हिसाब से भारत की स्थिति समझाई है, ये बहुत अच्छी बात है और ये गौरव की बात है। भारतीय फौज के लिए सीना हमारा ऊंचा हो जाता है। लेकिन जो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, एक मुस्लिम महिला के लाके पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इसको मास्टर स्ट्रोक साबित करने के लिए आपको फिर उन मुसलमान के प्रति भी थोड़ा सा दुख संवेदना बतानी होगी जिनको लिंचिंग के नाम पे मारा गया या जिनके घर गिराए गए बुलडोजर चला के। तो फिर ये टोकनिज्म नहीं होगा, फिर ये यथार्थ के धरातल पे उतरते हुए दिखेगा और यही सामाजिक सामंजस्य है जिससे भारत तरक्की करेगा। अब इसमें क्या गलत बोला भाई इसने, तो वो देशद्रोही हो गया। अब ये जब छप रहा है सब दुनिया भर में छप रहा है, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में जा के कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आता हूं। तो यही खान साहब ने कहा कि युद्ध मांगने वाले मूर्ख है, क्यों युद्ध मांग रहे हो। तो उन्होंने अलग क्या कहा। अब सवाल ये कि बाहर जाके क्या कहेंगे। अभी बाहर इनको यदि किसी ने सवाल ये पूछा कि पाकिस्तान तो बहुत आतंकी है, सब ठीक है, आपके देश में खान को क्यों आपने अरेस्ट किया है, जरा बताइए। जरा थरूर साहब, आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बताइए इसने क्या लिखा। क्या बोलेंगे थरूर साहब। थरूर साहब को पूछेंगे आपके यहाँ एक डेकोरेटेड कर्नल है जिसको पूरा आप सैल्यूट करते हो, जिसको आपने ब्रीफिंग के लिए लाया था, जिसकी 4 पीढ़ियां देश सेवा में लगी हुई, आपका एक मंत्री उसको आतंकियों की बहन कहता है, नो एक्शन हैज बीन टेकन ऑन हिम। क्या कह रहे हैं आप इसको।
क्या जवाब दोगे? अरे ओलंपिक तो विश्व का होता है, खेलकूद का इवेंट, उसमें मेडल पाने वाली लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, और इज्जत लूटने वाला बीजेपी का एक सांसद है, इसलिए उसको सरकार शील्ड करती है। इस पे क्या जवाब है आपका? आप क्या दलित घोड़ी पे बारात नहीं निकाल सकता, गॉगल नहीं पहन सकता, इसमें क्या जवाब है आपका? आपके प्रधानमंत्री हमको मिलने के लिए आपको भेजते हैं, लेकिन अपने विरोधी पार्टियों की मीटिंग में नहीं जाते, क्या जवाब है इनका? क्या जवाब है इनका? क्या आपके पास कोई जवाब है? ये सब पिकनिक पे जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मोदी चालीसा पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कुछ तो देना था। तो जाइए अमेरिका घूम के आइए, बढ़िया जाइए वहां पे, बताइए। मुझे लगता है कि इन लोगों को हमारे जैसे लोगों के सामने एक बार बिठाना चाहिए था, एक मॉक ड्रिल। आशीष चीफ अपने हमारे सचिव जो है, विदेश सचिव ने तो उनको समझा दिया क्या क्या बोलना है, लेकिन जब उधर से कुछ सवाल आया तो उसका जवाब कैसा देना है, इसके लिए एक मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें आपके और मेरे जैसे लोगों को बिठा देना चाहिए था। बहुत सारे पत्रकार है हमारे जैसे, हम दोनों थोड़ी है। फिर हम कुछ सवाल पूछते, उसके जवाब क्या देते, उसकी भी तो तैयारी करके जानी पड़ेगा। नहीं तो वहां पे हर सवाल का जवाब वसुधा कुटुंबकम बोल के तो नहीं चलेगा ना। कोई भी सवाल आ गया तो भारत वी बिलीव इन दी प्रिंसिपल ऑफ वसुधा कुटुंबकम एंड वी आर फॉर एवरीबॉडी, एंड ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, मोदी जी टाइप जब अडानी हाँ सवाल हुआ तो कहे कि वसुधैव कुटुंबकम, अडानी सवाल हुआ तो मैं एक बार हिंदी में भी जब बात है बार बार, तो हिंदी में भी मैं एक बार सोच रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा पढ़ ही दे उस पोस्ट को। रवीश कुमार जी ने हिंदी में उसका पूरा अनुवाद ट्विटर पर डाला हुआ था, स्क्रीन पर अच्छा अगर अच्छा। रेडी हो तो चला दीजिए कंट्रोल रूम, मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में अनुवाद। इतना रवीश जी ने मेहनत की है तो मेहनत आनी चाहिए। पूरे प्रोफेसर की पूरे पूरी ये जो है पोस्ट है। रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों, गैर राज्य तत्वों के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। इसके मायने हैं कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा, और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर है कि वो आतंकवादियों और गैर राज्य तत्वों के पीछे न छिपे। पाकिस्तानी सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद और गैर राज्य तत्वों का इस्तेमाल हमारे भू राजनीतिक क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए करती रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल, जिनमें से कुछ को ताजा भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी पुरानी धारणाओं को उथल दिया। अब आतंकी हमलों का जवाब सैन्य प्रतिक्रिया से दिया जाएगा, और इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच कोई भी अर्थगत अंतर नहीं रह गया है। इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या बुनियादी ढांचों को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा है, ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा न हो। संदेश स्पष्ट है कि यदि आप अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते हैं, तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है, और इसी अहम वजह से युद्ध से बचना चाहिए। अब एक एक लाइन पढ़िए, क्या भारत की तो तारीफ में इतना अच्छा जयशंकर नहीं बोल पाएंगे जैसा लिखा है। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने असल में कभी युद्ध देखा नहीं है। संघर्ष क्षेत्र में रहना और वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि यानी मॉकड्रिल का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते। न ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्ध क्रूर होता है, और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती है। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया जा गया है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह मांग भी कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत के शिकार
अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन यह दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल पाखंड है। जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने यह कहकर उसका बचाव किया कि वो हमारा मुल्ला है। बेशक यह मजेदार है, लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। वाह! पूरा म्यूट ट्रांसलेट, है। धन्यवाद रवि। हाँ, मुझे लगता है रवि जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वाकई ये हिंदी में उन्होंने सोच उनकी, यही बोलते कि सीनियर होने की वजह से एक एक्सपीरियंस होता है। आशीष, अब मेरे से और आपसे वो सीनियर है, तो ये हम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करके आज दुनिया के सामने बता ही दिया कि खान साहब का क्या अंग्रेजी में पोस्ट है। जो कुपड़ लोग हैं, जब उनको हिंदी समझ में आती है, जिनको अंग्रेजी से बहुत तकलीफ है, या अंग्रेजी का हाथ टाइट है, या जिनकी अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में पोहे खाने से सुधरी है, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। तो उनके लिए हिंदी में दिया अभी। अब मुझे लगता है कि कोई हरियाणवी यदि हो, अत्री जी को कहिए कि इसको हरियाणवी भी इसको ट्रांसलेट करके मैडम को हाँ, भेज दिया जाए, भाटिया जी को, तो हाँ, ताकि भाटिया जी समझे। क्योंकि भाटिया जी तो कुछ अंग्रेजी शब्द भी बोल रही थी उस क्लिप में, तो मुझे लगा कि उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर ये तो क्लियर कट है, इन्होंने कहा क्या? इन्होंने वही कहा जो हम दो तीन लगातार जब से वो खान साहब का केस हुआ तब से बताते हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है कि आपने सोफिया जी को भी लाया सामने, और सिंह, विंग कमांडर सिंह को भी लाया, लेकिन जो यूनिटी आप यहाँ दिखा रहे हो वो धरातल पे उतरना जरूरी, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि आपको यदि आज सोफिया मैडम आती है तो आपको हिंदू मुसलमान एक है और हिंदू कैसा, भारत कैसा एक साथ चलता है, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन फिर मॉब लिंचिंग में जब आप किसी मुसलमान की हत्या करते हो बेवजह, या किसी का घर गिराते हो, तो फिर वो लगता है कि फिर ये सब बनाव है, ये कुछ कोई कोई खास नहीं। यही उन्होंने कहा। तो ऐसा तो कहने पे, ऐसा कहने पे किसका अपमान हुआ? कौन से महिला का अपमान हुआ, जरा बता दीजिए भाटिया जी को। ये भाटिया जी तब कहा थी भाई, इनका एक ट्वीट भी नहीं आया जब महिलाओं की बेइज्जत इज्जत लूटी जा रही थी। अरे भाऊ, हम तो आखिर में यही कहेंगे, ये भाटिया जी कहा नहीं, ये भाटिया जी कहा थी जब उसी हरियाणा में एक लेफ्टिनेंट, जो नेवी का लेफ्टिनेंट था, उसके पत्नी ने जब ये कहा कि भाई कश्मीरियों को तकलीफ मत दो और मुसलमानों को तकलीफ मत दो, तो उसको ट्रोल किया गया, वह बुरी भाषा में ट्रोल किया गया। तब भाटिया जी का मातृत्व या भाटिया जी का महिला होना उनको समझ में नहीं आया। तब उस महिला के अपमान के लिए भाटिया जी सामने नहीं उतरी, तब तो तो कितनों सब पे कुछ चल गया। एफआईआर हो तब सकती, ततब कितनों पे एफआईआर हो सकती थी, तब तब कितने उन्होंने कोई ही एफआईआर हो सकती पुनर्विवाह, थी। क्योंकि तब अपने इकोसिस्टम के लोग थे। और ये भाटिया, इनके पुराने, आज नहीं बहुत ज्यादा, इनसे एक बार एक टीवी क्लिप में इनके साथ चर्चा हुई, और राम रहीम को उसका बोलना कि वो क्या है, कितना बड़ा दुराचारी व्यभिचारी, राम रहीम के खिलाफ जुबान नहीं खुली। ये महिला हित ऐसी बात करेंगी, ये खुल के आ जाए डिबेट करने। हालांकि डिबेट क्या करेंगी, वो तो हमारी एक एंकर ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे भी हैं पत्रकार जो है, उसने तो इनको 10 मिनट में पूरे देश के सामने इनका असली चेहरा दिखा दिया कि ये सिर्फ अपनी पार्टी का एजेंडा चलाती है, इनको न महिला से मतलब है, न बहन से मतलब है, न बेटी से मतलब है, न देश से मतलब। ये सिर्फ और सिर्फ ये भाजपावादी हैं, मोदीवादी हैं, ये कोई महिलावादी नहीं है, ये ढकोसलावादी हैं सब, ढकोसलावादी और कुछ भी नहीं है। आज खैर इतना जो विदेश में छप रहा है, उसके बाद अब क्या जाके वहां थरूर साहब, उनकी अंग्रेजी भी बड़ी दुरुस्त है, उनकी तो अंग्रेजी पे ऑक्सफोर्ड नई डिक्शनरी बनाने सोच रहा है। तो महमूदाबाद के पोस्ट पर क्या वहां पर उसका उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहां के अखबारों में मोदी से ज्यादा बड़ा छपे हैं महमूदाबाद, ये मैं बता दूं भक्तों को, मोदी से बहुत ज्यादा बड़ा। मोदी इतने छपते हैं, महमूदाबाद इतने छपे हैं, इतने छपे हैं। तो ये फर्क है। इसलिए भक्तों, अभी देखो मोदी जी देश क्या करवा रहे हैं। आप लोग खाली मोदी मोदी करिए, देश के स्वाभिमान आत्मसम्मान को कितना बड़ा बट्टा, साख पर बट्टा लग रहा है, वो देखते जाइए। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे कि स्पेशल शो लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण शो है वो स्पेशल शो, चंद्रचूड़।
का असली चेहरा आज खुलेगा। आज इजाजत आज। दीजिए हमें। नमस्कार।